नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। पेंशन कब आएगी? सरकार द्वारा पेंशन धारकों का अब इंतज़ार समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है, सरकार द्वारा वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दी गई है। फरवरी माह 2024 में 3,000 रुपये से 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि आखिरकार सरकार किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, किनको ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि फरवरी माह 2024 में किन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी और मार्च 2024 में किन पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाएगा और वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये इस बार नहीं मिल पाएगी, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। देखिए, जब सरकार पेंशन को ट्रांसफर करती है तो बहुत से ऐसे पेंशन धारक छूट जाते हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती। कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को सरकार द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जिनको पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी? तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस किसी भी पेंशन धारक के आवेदन फॉर्म में कोई ना कोई गलतियां है, चाहे आपके नाम में हो, आपके एड्रेस में हो, आपकी बैंक की डिटेल में हो, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रीवेरिफाइड ना हुआ हो, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। उनकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि को रोक लिया जाएगा। 3,000 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। कब तक नहीं हो पाएंगे? जब तक आप इन सभी अपनी गलतियों को नहीं ठीक कराएंगे। तो यदि ई केवाईसी नहीं कराया, ई केवाईसी कराइए। बैंक केवाईसी नहीं कराया, बैंक केवाईसी कराइए। सरकार एनपीसीआई यानी कि डीबीटी के माध्यम से पेंशन का पैसा भेजती है तो आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, एनपीसीआई आपका मैपिंग होना चाहिए। ये सभी कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए और आपका जॉइंट बैंक खाता नहीं होना चाहिए। जिस किसी का भी जॉइंट बैंक खाता है उनको भी पेंशन राशि का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया है कि किनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका, जब आपने पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन स्टेटस अपना चेक किया होगा तो देखा होगा, तो वहां पर आपका जो स्टेटस है, पेंशन स्टेटस, कुछ इस प्रकार से लिखा आ रहा है। कैसा लिखा आता है? किनको फरवरी माह 2024 में ही पेंशन राशि मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, वह भी हम आपको बता देते हैं किनको पेंशन फरवरी महीने में दी जाएगी। देखिए साथियों, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन के बारे में समझना होगा, जो सरकार द्वारा वर्ष 2023 में ट्रांसफर की गई थी। किसी को वर्ष 2024 में भी पेंशन राशि मिली थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की। तो ध्यान से देखिए, समझिए, जब सरकार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है तो यहां पर ये आपका जब ऑनलाइन पीएफएमएस के माध्यम से इस प्रकार से स्टेटस देखा जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपको जानकारी मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी होती है, पेंशन धारक का नाम होता है, बेनिफिशियरी कोड होता है, एजेंसी कोड होता है, स्कीम कोड होता है। और यहां पर देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि सरकार जो पेंशन राशि ट्रांसफर करती है वह आधार कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। आप आधार कार्ड भी कह सकते हैं, आधार सीडिंग भी कह सकते हैं, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग भी बोल सकते हैं। जब आप अपना आधार सीडिंग करा लेंगे तो आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा
और यहां पर सरकार एनपीसीआई मैपिंग के माध्यम से दे रही है। देखिए, जब आपको एनपीसीआई या डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाती है तो यहां पर आपका अकाउंट नंबर शो नहीं होगा, बैंक का नाम भी शो नहीं होगा, आईएफएससी कोड भी यहां पर शो नहीं होगा, केवल शो होगा आधार नंबर की लास्ट डिजिट। तो समझ लीजिए आपका एनपीसीआई मैपिंग है, लिंक है। आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई मैपिंग है या फिर नहीं है। कैसे चेक किया जाता है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तरीका आपको मालूम हो जाएगा। अब देखिए, 3,000 रुपये अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन राशि है। अब रिक्वेस्ट की गई थी 2 जनवरी 2024 को ही, अब वैलिडेटेड हो गई थी 2 जनवरी 2024 को ही। अब यहां से फिर फंड स्टेटस जो गया अप्रूव्ड हुआ बाय एजेंसी द्वारा 8 जनवरी 2024 को। अब इसके बाद यहां से ये गया फिर यहां फाइल स्टेटस बैंक रिसीव 9 जनवरी 2024 में बैंक ने रिसीव किया और बैंक खाते में ये पेंशन राशि इनके पहुंच गई, ट्रांसफर हो गई। किस तारीख में? देखिए, 9 जनवरी 2024 में इनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन राशि मिल गई थी, इनके बैंक खाते में क्रेडिट हो गई थी। तो इसी प्रकार से यहां से अब आप इसको भी समझिए। देखिए, यहां पर रिक्वेस्ट की गई 13 फरवरी 2024 में, वैलिडेशन स्टेटस 14 फरवरी में कंप्लीट इनका हुआ। फिर यहां से देखिए फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग में है विद एजेंसी, कब से है? 14 फरवरी 2024 से है इनका। अब देखिए, यहां से देखिए 8 फरवरी में इनका यहां पर अप्रूवल हुआ और यहां पर फिर 9 तारीख में यहां पर हुआ। लेकिन देखिए, कभी कभी इसमें 5 दिन का समय या 10 दिन का समय या 15 दिन का समय भी लग जाता है। तो यहां पर आपको यदि किसी पेंशन धारक का इस प्रकार से पेंशन स्टेटस एनपीसीआई के माफ कीजिएगा पीएमएस के माध्यम से जब आप चेक करेंगे, तो यदि आपका भी फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग में कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है और आपका फाइल स्टेटस ये भी पेंडिंग है पीएफएमएस पर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ वेट कीजिएगा कुछ दिनों का, जैसे 5 दिन का, 10 दिन का या 15 दिनों का। ऐसे सभी पेंशन धारकों को अनुमान यह लगाया जा रहा है कि फरवरी 2024 में ही पेंशन राशि ट्रांसफर की जा सकती है, उनके बैंक खाते में 3-3 हजार रुपये पेंशन राशि दे दी जाएगी। अब देखिए, कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको पेंशन राशि यहां पर पेंडिंग में है। तो जैसे हम यहां पर दिखा रहे हैं, इनकी पेंडिंग में है, तो इनको वेट करना है, जल्दी पेंशन राशि इनको मिलेगी। अब यहां पर देखिए, हम बात कर रहे हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों के बारे में। अब पीएफएमएस के माध्यम से कैसे आप पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई गई है, आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, तरीका आपको मालूम हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप अपना पीएफएमएस के माध्यम से पेंशन स्टेटस चेक कीजिएगा, देखिएगा। यदि आपका भी कुछ इस प्रकार से लिखा आ रहा है तो कुछ दिनों का आप वेट कीजिए, जल्द ही आपको पेंशन राशि दे दी जाएगी। और जिन पेंशन धारकों को फरवरी महीने में पेंशन राशि नहीं मिलेगी, उनको मार्च 2024 में पेंशन राशि दे दी जाएगी, पेंशन का लाभ उनको मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है 3-3 हजार रुपये, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दी गई। अब हम बात कर लेते हैं कि 3,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिल रहे हैं, 6,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिल रहे हैं और 9,000 रुपये किन पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, जिन पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिली और उनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, तो 6 महीने के हो जाते हैं, 6,000 रुपये इन लाभार्थियों को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ अवस्था एक ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। तो जिस किसी पेंशन धारक के 3 महीने की पेंशन राशि रुक रही है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक की, उनको 9,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी जाएगी, ये पेंशन लाभ उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं या विधवा या तलाकशुदा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी रुकी पेंशन है पिछले 9 महीने की या 6 महीने की, आपको नहीं मिलेगी। यदि आपकी भी रुक रही है तो एक साथ 9,000 रुपये या 6,000 रुपये, जितनी भी आपकी महीने की पेंशन राशि रुक रही है, वह पेंशन राशि आपको भी दे दी जाएगी। लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए, आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैंक केवाईसी, एनपीसीआई मैपिंग, आपका ज्वाइंट खाता भी नहीं होना चाहिए
और एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये रुकी पेंशन अपनी प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? यूपी में पेंशन कब मिलेगी? आपके बैंक खाते में पेंशन राशि कब ट्रांसफर होगी? आशा करते हैं आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।